गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे किसानों के दिल्ली कूच की खबर के साथ। आज दूसरा दिन होगा और आज फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर देर रात हंगामा हुआ है और आज भी दिल्ली के सभी बॉर्डर सील है। बॉर्डर सील होने की वजह से जाम की दिक्कतों से लोगों को काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है। किसान आंदोलन 2.0 के चलते लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के चलते बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर किलेबंदी की गई है जिस वजह से रूट्स का डाइवर्जन हुआ है और रूट्स को डाइवर्ट करने की वजह से जाम की स्थिति से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। आज एक बार फिर से शंभू बॉर्डर की तरफ किसान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको कल बताई थी, कल दिखाई थी, हंगामा मचता वहां नजर आया। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस का सख्त पहरा है, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी गश्त कर रहे हैं और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। हम आपको सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें दिखा देते हैं। साथ ही दिल्ली के राजेंद्र नगर की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी है। तो देखिए, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन ने तो अपनी तैयारी कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो है वो आम जनता को उठानी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको आदित्य के पास लिए चलते हैं। आदित्य, आज दूसरा दिन होगा किसानों की दिल्ली कूच करने को लेकर, लेकिन अभी तो हरियाणा के बॉर्डर्स पर ही उनका पुलिस प्रशासन के साथ जो तस्वीरें आ रही है वो सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली में जो तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं, उस तरह से दिल्ली वासियों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो बंदोबस्त? बिल्कुल, देखिए, इस कॉल के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का अलर्ट होना बहुत जायज़ था और इसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कुछ जो उग्र तत्व थे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया था, जैसी तस्वीरें आई थी। और आज इस समय जब हम गाजीपुर फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं और गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, क्योंकि दोनों तरफ के रास्ते बिल्कुल सीमेंटेड तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। यहाँ पे पिकेट्स बनाई गई हैं, डंपर्स खड़े हुए हैं, आधी रोड ब्लॉक्स हैं, लेकिन दो वाहनों को जाने के लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक तरीके से जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल की स्थिति के बाद कहीं ना कहीं सामान्य हालत आज बने रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने लगातार प्रयास किया है। और यही कारण है कि जो तस्वीरें सुबह कल 7 बजे दिखाई दे रही थी वो तस्वीरें आज 7 बजे सुबह नहीं दिखाई दे रही। और बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग कल कहीं ना कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन से अनभिज्ञ थे, आज उनको उसकी जानकारी हुई होगी, शायद इसलिए ट्रैफिक मूव इधर कम कर रहा है। और अभी फ़िलहाल जिस तरीके के हालात यहाँ पर गाजीपुर फ्लाईओवर पे देखे जा रहे हैं, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर है ही, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है, चाहे वो यूपी और हरियाणा की तरफ से आने वाला हो या दिल्ली की ओर से बाहर जाने वाला हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधा लोगों को रहे, इसके लिए जो कल सारी व्यवस्थाएं हो रही थी उसके अलावा अब सारी चीज़ें सामान्य कर 2 लेन्स जो हैं दोनों तरफ से वो खोल दी गई हैं। बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पर आदित्य, जिस तरह की कल तस्वीरें देखी गई थी, भारी ट्रैफिक जाम था। अभी तो खैर सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन और खुलेगा पीक आवर्स आएंगे, स्पेशली जो ऑफिस टाइम होगा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में और क्या ट्रांजिट पॉइंट्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को बताए गए हैं कि वो उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद के पास पड़ता है ये बॉर्डर और भारी संख्या में देखिए गाजियाबाद से भी बॉर्डर क्रॉस करके नोएडा की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लोग आते हैं यहाँ। बिल्कुल, देखिए, तस्वीरों के साथ आपको बताता जाऊंगा, ये दूसरी तरफ है जो यूपी और आपका हरियाणा की तरफ से रोड आती है, उधर से भी काफ़ी लोग आते हैं। इस फ्लाईओवर के अलावा अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे आप पैदल हो, क्योंकि पैदल अगर आप नीचे निकलने का प्रयास करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज आपको रोकेंगी। सबसे ज़्यादा समस्या कल वाकई में जो आप कह रही थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जाने वाले लोगों को आई,
उसके अलावा जो स्कूली बच्चे थे उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैदल आना जाना और उसके बाद आप सोचिए पूरा फ्लाईओवर चढ़ के आना, क्रॉस करना, ये एक बड़ी समस्या थी। क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं जो यहाँ पर गाजियाबाद का हिस्सा है, वैशाली का हिस्सा है, वो बहुत करीब पड़ता है अगर आप नीचे से जाते हैं, और ऊपर आपको पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है। तो वाकई में जो पैदल यात्री थे, दुपहिया वाहन वाले थे, या जो यहाँ पर केवल इधर से उधर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर कल देखने को मिली थी। और अभी ये बिल्कुल सच है कि सुबह के 7 बज रहे हैं, धीमे धीमे जैसे जैसे प्राइम आवर्स बढ़ेंगे, जो ऑफिस आवर्स हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं जो हैवी ट्रैफिक है वो रोड्स पे आएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति कैसी होने वाली है तब ये कहा जा सकेगा। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग भी हमारे साथ बनी हुई है, कुछ तस्वीरें वो दिखा रही हैं, उन तस्वीरों पर एक बारी नजर डाल लेते हैं। मांगे उठ रही है जिस मामा तो देखिए ये तस्वीरें आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो ये नुकीले कीले हैं इनको बिछा दिया गया है सड़कों पर। ये तैयारी है दिल्ली पुलिस की कि ताकि किसान अगर यहाँ पहुंचे तो वो अंदर एंटर ना कर सके। अनुष्का के साथ हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आदित्य, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जिस तरह से हम इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रैफिक की बात कर रहे थे कि कल स्थिति थोड़ी खराब थी, आज थोड़ा उसको और ध्यान रखा जाएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर गाजीपुर के आसपास, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास जितने भी एरियाज पड़ते हैं आदित्य, उनको लेकर ट्रांजिट पॉइंट्स क्या क्या सुझाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जो बाकी के और रास्ते फॉलो करके लोग जा सकते हैं अपने गंतव्य स्थान तक, वो क्या एडवाइजरी जारी की गई है? आदित्य, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए आदित्य के साथ हम दोबारा से जुड़ने की एक बारी कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन और किसान के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर जो समस्याएं हो रही है उसमें आप किस तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के किसान 13 फरवरी यानी कल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर में सवार होकर किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लोनी हो गया, औचंदी बॉर्डर हो गया, जोंती बॉर्डर हो गया, पियाऊ मनियारी बॉर्डर हो गया और साफियाबाद के ट्रांजिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये पहली बैठक में सारे मुद्दे खत्म नहीं हो सकते, सरकार ने इतना ही कहा। सरकार इन विषयों पे भी चर्चा करने के लिए तैयार है। एक कमेटी का गठन हो, थोड़ा समय मिले, इसमें गंभीरता से चर्चा की जाए, और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर हैं, राज्य भी हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर भी हैं, सबसे चर्चा भी हो। सरकार ने बातचीत के लिए कभी मना नहीं किया। अब बताइए क्या इन मुद्दों पर 1 मिनट के अंदर निर्णय किए जा सकते हैं? मैं यही कहूँगा, आप जो लगातार नई डिमांड जोड़ते भी जा रहे हैं, हमने तो उस पर भी चर्चा करने के लिए कभी मना ही नहीं की। हमारी सरकार तो चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मोदी सरकार सदा किसान कल्याण और किसानों के हित के लिए थी, आज भी है। मैं प्रदर्शनकारी भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूँ, कृपया करके चर्चा कीजिए। तो देखिए हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। आपको सीधे कालिंदी कुंज बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां पर कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। हालांकि जैसे जैसे दिन खुला, अनुष्का हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है अब, तो वहां पर ट्रैफिक की स्थिति भी देखने को मिली है। अनुष्का, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आज किस तरीके के बंदोबस्त वहाँ पर किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है, लेकिन जैसे जैसे दिन खुलेगा, जो पीक आवर्स आएंगे ऑफिस के, उस वक्त पर ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि और क्या अलग अलग ट्रांजिट पॉइंट्स ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुझाए गए हैं कि लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए?
बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी और ये बताया गया था कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा है तो उसको लेकर के लोगों को किन रूट्स को अवॉइड करना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कालिंदी कुंज पर है, जहाँ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कल भी हमारी टीम यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी और मैं आपको बताना चाहूँगी कल भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे जब ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत सारे एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसे हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो अपने दफ्तर के लिए निकले थे वो 1.5 ढाई घंटे लेट अपने दफ्तरों पर पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, अर्ध सुरक्षा सैनिक बल यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग्स जो अभी भी लगाई गई है यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की ये संभावना भी है कि यूपी की जो किसान है वो भी कहीं ऐसा ना हो कि सम्मिलित हो जाए इस पूरे किसान आंदोलन में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस जो है यहाँ पर अपने प्रबंध करके बैठी है। ट्रैफिक को लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद रहती है पूरी तरीके से। किसी को भी कोई परेशानी होती है तो उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो जो है मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों से ये कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए घर से अगर निकलना चाह रहे तो कुछ दिनों के लिए उसको अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, चेकिंग्स बढ़ाई गए हैं, इसकी वजह से जाम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो 1.5 ढाई घंटे। कल भी हमने ये तस्वीरें दिखाई थी, आज की भी ऐसी तस्वीर है, क्योंकि 9 बजते पीक आवर शुरू हो जाता है तो उसके बाद से लोगों को जाम का जो सामना है वो करना पड़ता है। फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कालिंदी कुंज की तस्वीरें हैं। कल से ही हमने देखा था यहाँ डंपर्स इंस्टॉल किए गए थे, आज भी सभी डंपर्स जो है वो यहाँ मौके पर इंस्टॉल किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर देखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करने की, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से सड़कों पर अभी जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है। कहीं से कहीं पहुँचने में एम्बुलेंसेस और जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से किसानों का कूच जो है वो शुरू है, शंभू बॉर्डर पे भी हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से किसान दिल्ली आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जो जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। चारों तरफ अर्ध सुरक्षा सैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस चारों तरफ तैनात नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की मदद करने के लिए भी पुलिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा त्वरित तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बॉर्डर्स पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चारों तरफ से पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि किसानों की अभी भी सरकार से बातचीत बन रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो एक अंडरस्टैंडिंग पर अभी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ये समझा दिया गया है कि अगर कोई भी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उनकी तैयारी पुख्ता है और वो किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये संभावना कितनी है अनुष्का कि क्योंकि हरियाणा पर तो किसानों को रोक दिया गया है शंभू बॉर्डर पर, कि जो उत्तर प्रदेश के किसान संगठन हैं वो भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ इनपुट्स मिले हैं क्या? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने लगातार आह्वान दिया था कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें सभी किसान शामिल हों। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी जो किसान संगठन है उनको किसी भी तरीके से इन्विटेशन नहीं दिया गया, उनको किसी भी तरीके से नहीं बोला गया कि आप भी आके शामिल होइए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसानों का दल है, हमने कल भी देखा था जो किसानों के नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उनसे मांगी जाएगी मदद तो वो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भी इस आवाज़ में अपनी एक आवाज़ जो है वो शामिल करने में चूकेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, पंजाब और हरियाणा से जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर लगातार पुलिस के साथ उनकी जद्दोजहद जो है वो हमने कल भी देखी थी। आज भी जो है जो जैसे जैसे दिन खुलेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि किसान जो है वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसी बीच हम आपको तैयारियाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर अपनी तैयारी करके बैठे हैं। यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, सभी गाड़ियों की चेकिंग्स की जा रही है, डंपर्स इंस्टॉल किए गए हैं कि अगर कोई भी किसान यहाँ से दाखिल होने की कोशिश करता है तो उनको मौके पर ही रोका जाए। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है, यानी कि कोई भी रैली इस वक्त दिल्ली में नहीं हो सकती, जनसभाएं जो है वो नहीं हो सकती, 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हुए नहीं दिख सकते, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ से किसान जो है वो कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अनुष्का, आप हमें अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज फिर से दिल्ली की तरफ किसान बढ़ने वाले हैं। आज दूसरा दिन है, आज ये देखना होगा कि शंभू बॉर्डर से और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी।